भगवान की। महाराज इधर जाकर के महाराज हरिश्चंद्र जो हैं जब उस बगीचे में पहुंचे हैं तो देखा है कि सूकर ने सारी बगिया को तहस नहस कर दिया, उजाड़ दिया। खड़े हो गए। उधर से सूकर जो है वो घर घर की आवाज करता हुआ चला आ रहा है। महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं मंत्री, सूकर किसी के हाथों से निकलना चाहे आगे चले। जाकर के सूकर जो है महाराज के पैरों से ही निकल गया। महाराज चीखते रह गए। मंत्री ने जाकर के कहा महाराज सूकर तो निकल गया। बोले हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब जवाब दिया है महाराज तुम्हारे पैरों से ही तो निकला है। क्या सबूत है? बोले तुम्हारे इस धोती में खून के धब्बे लगे हुए हैं। जिस समय मैंने तलवार को मारा तो उसी समय सूकर भाग गया। महाराज वहां से चले हैं और जैसे ही उस सूकर का जब पीछा किया भागते चले जा रहे हैं, घोड़े पर सवार हैं। और वो सूकर तो एक माया रूपी था, विश्वामित्र जी थे। झोपड़ियों में जाकर के एक सुंदर सा रूप बना लिया है, ब्राह्मण का रूप बनाया और उधर से चले आ रहे हैं। इधर से महाराज हरिश्चंद्र जा रहे हैं और जब हरिश्चंद्र जा रहे हैं तो रास्ते में मिले हैं। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है महात्मा जी तुमने कहीं सूकर को देखा है? बोले सूकर का आप क्या करेंगे? बोले हम सूकर को मारेंगे। क्यों? उसने हमारी बगिया को उजाड़ दिया। बड़ी मेहनत से मैंने बगिया लगाई थी, उस बगिया को नैस तैस कर दिया। जवाब दिया है आप हैं कौन? बोले मैं, मैं राजा हरिश्चंद्र हूं, दानवीर राजा हरिश्चंद्र हूं। विश्वामित्र जी कहने लगे अरे मैं तो तुम्हारे ही पास आ रहा था। तुम्हारी तो बड़ी प्रशंसा हो रही है कि जो हरिश्चंद्र हैं बड़े अच्छे हैं, दानी हैं, सत्यवादी हैं और आप एक सूकर को मारने जा रहे हैं। बड़ी गलत बात है। एक राजा होकर के सूकर को मारेंगे। जवाब देने लगे उसी समय जब ये बात सुनी है महाराज खड़े हो गए, कहने लगे तो आप कुछ कहना चाहते हैं? बोले हम तो तुम्हारे ही पास आ रहे थे, हम तो तुम्हारे ही पास आ रहे थे। बोलो क्या बात है, कोई बात है? बोले हाँ। जवाब दिया है कि हमारे घर में 3 बेटियां हैं और हमारे पास कोई धन नहीं है जैसे मैं अपनी बेटियों की शादी कर सके। आज विश्वामित्र जी कहने लगे हैं और एक बात कही है। संत जी जब बोले हैं महाराज हरिश्चंद्र से
बहुत सुना है, आपका नाम बहुत बड़ा सुना है, आप दानी हैं, सत्यवादी राजा हैं और जो मांगते हैं सो दे देते हैं। बोले हाँ संत जी, जो मांगता है सो दे देते हैं। हाँ हाँ, जो हमसे जो भी मांगता है हम उसे वही देते हैं। महाराज हाँ, एक छोटी सी आस लेकर के आए थे। क्या लेकर के आए हो? मैंने सुना है हाँ, तुम बहुत बड़ी राजा दानी हो और महाराज हाँ, हमारे आंगन में ए, 3 बेटियां हैं। कौन कौन सी हैं? है 3, एक रमकलिया है और एक जो बैठी है ना उधर भाई, समझ रहे हैं? हाँ चमेली। हाँ, और एक जाइया बैठी है सूप न खा, गोगैया नीचे डाले बैठी ना। अच्छा, बस शर्म बहुत लगत महाराज। लेकिन तो जो तो दोनों कछु उम्र की ज्यादा हो गई। महाराज उम्र ही तो ज्यादा है। हाँ, लगत है वैसे जवाना ने वैसो है, ये तो जो आटा नहीं खाती बस ज्यादा डाटा खाती हैं। अच्छा, हाँ महाराज। हाँ, जवाली जो बिटिया है ना, कौन सी? जा हंसना है सकल लेकिन। अच्छा, हाँ शर्मीली है। शर्मीली है। हाँ, हंसेगी ना है। और पूरे दिन खैर फोन तो जीवन में कहूँ राखो। और तीसरी कौन है? तीसरी कौन है? तीसरी तो बेटी है, तीसरी कहाँ है? जा चमेली है जो। अच्छा महाराज हाँ। जाने जीवन में बड़ो फोन नहीं ले पाऊ, इतो बड़ो फोन रखा तो सो पता नहीं कब टूट जाए। बस संत जी अच्छी बात है जो बड़ा फोन नहीं इसके पास है महाराज, नहीं और बिगड़ जाती। महाराज जई तो दिक्कत है, परेशानी तो जई है। क्या बात है? महाराज को फोन अच्छो हो तो हाँ। कोई लड़का देखते का नाम वैसे ऑनलाइन ब्याह हो जा तो महाराज बीमारी करती रुपया लगते ना है। अच्छा हाँ, अब बीमारी कछु है नहीं पारी महाराज, तो ऐसो करो मेरे दुख दर्द दूर कर दो। बताओ, मांग लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है महाराज। हाँ, कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ कुंजी लगाम है। कुंजी लगाम? हाँ, तो महाराज जो मिले सोई सही कुंजी लगाम को संकल्प ले ले। हरिश्चंद्र ने आज कुंजी लगाम का संकल्प कर दिया और कहा बाबा जी कुछ दक्षिणा में और कुछ मांग लो। इतने से क्या होगा भाई? दक्षिणा देना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। तो ज्यादा ना है महाराज। हाँ। 3 बिटियां हैं। 3 बिटियां हैं ना। अच्छा। ज्यादा ना है, 20 बार सोनो करके इनको ब्याह कर दिए तो महाराज 60 बार सोनो और दे दी बस। 60 बार सोनो? बस इतने ही मोजे। कहीं उल्टे सीधे मरे टूटे घर में करें जी, कहीं रुक पाए नहीं उसे। संत जी बोले हैं राजा हरिश्चंद्र से, सुनो प्रभु आप दिया है। उसी समय जाकर के पहुंचे हैं, आसन पर बैठा लिया और जैसी आसन पर बैठाला है तो जवाब दिया है, खजांची को बुलवाया और खजांची से कहा है खजांची तुम जाओ और जाकर के खजाने में से 60 बार सोना और निकाल करके लाओ। संत जी को बैठाला है और जब संत जी को बैठाला कि आ बैठा आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, चाहत हो कछु दान का क्या सेवा करूं तुम्हारी। बोले हैं एक सत्य शिरोमणि द्वारी द्वारी कभी सींगे न जाते,
चाहते हो? उसी समय कहा कि हमें ज्यादा नहीं 60 बार सोना और दे दो। जाकर के खजांची को आदेश दिया है और कहा कि खजाने में से जाकर के 60 बार सोना निकाल करके लाओ। आज खजांची ने जवाब दिया है कि हमें उसकी चाबी तो दे दो। और जब चाबी का नाम लिया है तो उसी समय महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र की ओर देखने लगे। ये मैंने क्या कर दिया? विश्वामित्र जी बोले कि राजन क्या कर रहे हो? ये कुंजी लगाम तो हमारे हाथों में हो चुकी है। ये जहां तक राज है वहां तक हमारा अधिकार हो चुका है और तुम वहां से हमें कुछ दे नहीं सकते हो। इस राज को छोड़ करके अन्य दूसरे राज्य से आप हमें दे सकते हो। जहां तक ये राज है वहां तक सब कुछ हमारा ही हमारा है। आज कहने लगे हैं हरिश्चंद्र से विश्वामित्र जी और क्या बोले हैं कि राजा ने खजांची बुलवाया और यज्ञा गई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्काई के और कह गई जवाब दिया है तुम्हारा राज नहीं है। जो ये नाम सुना उसी समय खोपड़ी को पकड़ के महाराज हरिश्चंद्र बैठ जाते हैं और जवाब दिया है ये मैंने क्या कर दिया? हरिश्चंद्र बोले हैं प्रभु आप हमें थोड़ा मौका दे दे और मैं अपनी पत्नी के पास जा रहा हूं। जब ये कहा पत्नी के पास जा रहे हैं, बोले तुम्हें पत्नी पर इतना भरोसा है? बोले हाँ मुझे अपनी पत्नी पर बड़ा भरोसा है। बोले ठीक है चले जाओ और जाकर के जल्दी ही वापस आना क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। बोले ठीक है। आज महाराज चले हैं और जाकर के जब मैया तारा के पास में आए हैं तो तारा ने महाराज हरिश्चंद्र को देखा तो जाकर के आरती का थाल लेकर के आई है। जैसे महाराज के चेहरे की तरफ देखा तो चेहरा सुस्त नजर आया, आंखों में आंसू बह रहे हैं। तारा ने कहा महाराज क्या हो गया जो तुम इतने सुस्त नजर आ रहे हो? क्या कारण है? बैठा लिया है और एक बात कही है कि तारा एक बात बताओ क्या तुम हमारे साथ में बिक जाओगी? तारा बोली महाराज कैसी बातें कर रहे हो? आप बिकने की बात कर रहे हो? इस शरीर के अगर तुम 1000 टुकड़े भी करवा दो फिर भी कम रहेंगे। क्या बात हो गई? आप साफ साफ बात क्यों नहीं बता रहे हो? तो जवाब दिया है
उसी समय कहने लगी कि महाराज क्या बात है। हरिश्चंद्र बोले हैं तारा द्वार पर एक संत आया, और जब संत आया तो उसने हमारी राजधानी को ले लिया, और जब राजधानी को ले लिया अब हमारे पास कुछ बचा नहीं, और संत जी का भी 60 बार सोना और बाकी है। जब ये कहा तारा बोली क्यों परेशान हो, हम बिक जाएंगे, हमारा बेटा बिक जाएगा, लेकिन जो तुमने कहा उसका हम झूठ नहीं होने देंगे। महाराज उसी समय आज तीनों प्राणी जो हैं आज बिकने के लिए जब तैयार हो जाते हैं, और इसी बीच में सम्मानित किए हैं संधि पाथन गंगापुर से, ये 101 रुपए देकर के सम्मान करते हैं। और अच्छे यादव बदनपुर से, ये बदनपुर से, इसमें बदनपुर लिखा है, ये 51 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। भगवान से मनोकामना है कि इस तरीके से आगे बढ़ते रहे, सुख शांति मिलती रहे, माँ भगवती कृपा करती रहे। बोले गोविंद भगवान की, कन्हैया लाल की। महाराज इधर जब तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार होते, सबसे पहले विश्वामित्र जी ने एक बात कही है कि इन कपड़ों को उतार के रखो, अगर तुम्हें ऐसे लेकर के जाएंगे कोई तुम्हें खरीदेगा नहीं, इसलिए पहले आप कपड़ों को उतार दीजिए। महाराज ने फटी हुई धोती लपेटी है, मैया तारा ने इधर